लेकिन ये आपका बिजनेस करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। तो इसको ही करते रहो, कहने का मतलब है अपन तो यही करेंगे। कम से कम चाहिए इसके लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। तो ये रेट आपको अच्छा पड़ रहा है, इससे अच्छा तो ये रूट बढ़िया है, ये जो आप चल रहे हैं इससे अच्छा। और 10 लाख रुपए बॉडी खर्चा में आया थे। 10 लाख रुपए? अब 1 लाख रुपए दे देगी। अच्छा। ये गाड़ी दे देंगे 16 चक्का। ये 2400 किलोमीटर के चक्कर में 7 दिन में गाड़ी में टोटल खर्चा कितना? राजपूतों की नौकरी बहुत कम लगती है, मैं बताऊं तुम्हारे। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों रहता है? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। काफ़ी टाइम बाद जो है ये जोधपुर की बनी हुई बॉडी जो कि राजस्थान की काफ़ी टाइम बाद आई है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि मुझे बहुत अच्छी लगती है जो ऊपर से इसका ये पोर्शन निकला हुआ रहता है। ये है टाटा का 4830 सी, अब तो 32 आ गया है लेकिन 30 ही पुराना है नहीं। वही 6.7 लीटर का कमिंस का इसमें इंजन आता है, 30 लिखा हुआ है, 300 HP की पावर और 1100 न्यूटन मीटर का इसमें टॉर्क होता है। और ये 48 लिखा हुआ है, मतलब 48,000 kg पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट रहता है ऑफिशियली। और 35 टन ही पासिंग होता है। भाई से पूछेंगे 5% RTO छूट के बाद कितना क्या पास वगैरह मिल रहा है, बाकी देखेंगे आप। तो ये जो होती है ना जोधपुर की बॉडी काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत होती है, ऐसा लोग बोलते हैं। जैसे देखिए आप, ये जो पोर्शन है ये अच्छा लगा रखा है चढ़ने बढ़ने वाला। ये इस तरीके का भाई ने पूरा आगे से बम्पर का वो बना के रखा है, वाइट कलर की ग्रिल है और ऊपर से आप इस तरीके की जो है प्रोफाइल है। साइड से मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ी बारिश हो गई है तो वर्किंग कंडीशन में है तो इस तरीके से थोड़ा सा गंदा हो रखा है, लेकिन फिर भी प्रोफाइल तो जचती है, कुछ भी कहो। ये दिखता है जब रोडों पे चलता है तो देखेंगे आप। ये नीचे वाला जो लोहे का पोर्शन है, ऊपर जो बना हुआ है ना, वो जो है लकड़ी का बना रहता है। जोधपुर की बॉडी में ज़्यादातर ये रहता है। 48 लीटर का एडब्ल्यू टैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। और ये बड़ा सारा प्रेशर टैंक लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16 चक्का ये पूरा ट्रक है। पीछे से मैं आपको दिखा देता हूँ। वहीं पे पीछे जो है इसका स्पेयर व्हील लगा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा कंजेस्टेड एरिया है। ये देखिए आप, पीछे से इसकी प्रोफाइल इस तरीके की है। बहुत अच्छी अच्छी कलाकारियाँ जो है राजस्थानी बॉडी पे ये जोधपुर की बनी होती है, इस पर की जाती है। और एज इट इज जो है इधर की प्रोफाइल आप देखेंगे 365 लीटर का एंटी थेफ्ट डीजल टैंक यहाँ पे, जो कि भाई ने बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। तो इस तरीके की नॉर्मल सी प्रोफाइल है, पहले भी आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। अब सीधे चलते अंदर भाई से बातचीत करते, क्योंकि अंदर से भी ये बहुत अच्छी बनी हुई होती है। अब देखिए मैं गाड़ी में अंदर आया हूँ तो भाई ने सीट निकाल के रखी है। थोड़ा खाने वाने का सिस्टम जमा हुआ है, बनने की तैयारी हो रही है। तो देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड वाला पोर्शन है, ब्लैक एंड वाइट डैशबोर्ड, वो भी राजस्थानी ट्रक का पहली बार देख रहा हूँ। ये इस तरीके का सिग्नल का स्टीयरिंग, सामने वाली प्रोफाइल आप देखिए, इस तरीके का ग्लास एरिया है, विजिबिलिटी अच्छी है। ऊपर भी ये माइका वर्क, अभी अलग टाइप का माइका वर्क थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, रंग बिरंगा। और ये लकड़ी का वर्क देख सकते हैं आप क्लियरली। ये सारे जो है बहुत सारे स्टोरेज बना के रखे हैं, देखिए आप क्लियरली, बहुत अच्छे अच्छे स्टोरेज बना के रखे हैं। ये देखिए आप, ये वाली प्रोफाइल है। पीछे जो है सिंगल विदेशी ट्रक नहीं है, 2 2 3 3 विदेशी ट्रक बने हैं। थोड़े कपड़े वगैरह टंगे हैं तो क्लियरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। वहाँ पे भाई ने अपना सामान रख के रखा है। और ये जो है भाई के बॉडी मेकर हैं, जो पीछे लिखा हुआ है ना, श्याम मोटर बॉडी मेकर, जोधपुर के ये। अब हमारे साथ है राय बहादुर सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत आपका राय बहादुर सिंह जी। आपकी ये गाड़ी है जैसे कि आपने बताया था? हाँ, हमारी ही गाड़ी है सर। आप कितने पुराने मोटर मालिक हैं? अभी हमारे को होंगी 20-22 साल हो गई हमारे साथ मोटर लाइन में। हाँ, 20-22 साल हो गए आपको? तो शुरू से ही मोटर मालिक हैं या अभी अभी मोटर मालिक बने आप? नहीं, शुरू से ही चल रही है। हमारी पार्टनरी में गाड़ी थी, मैं बताऊं तुम्हारे को स्टार्टिंग में। अभी कुछ अलग चल रही है, पार्टनरी में ही चल रही है गाड़ी। टोटल कितनी गाड़ियां हैं आपके पास? तो ये हमारे 5-6 गाड़ी है हमारे पास। 6 गाड़ियां हैं। तो कुछ पार्टनरी में चल रही, कुछ आपकी खुद की गाड़ी है। जब आप नए नए इस फील्ड में आए थे तब आपने ड्राइवरी करी थी फिर मोटर मालिक बने थे, या मतलब? नहीं, ड्राइवरी नहीं, वो तो पहले से ही हमारा वो बड़ा भाई था, वो गाड़ी में चलता था, गाड़ी लाइन में था, वो पहले से ही ले लेकर रखी थी। मतलब आप ड्राइवर कभी रहे ही नहीं? नहीं, हमने ड्राइवरी वैसे नहीं की है। अपनी खुद की गाड़ी चलाई है, मैं बताऊं तुम्हारे। शुरू से मोटर मालिक ही रहे हैं? हाँ जी। आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं? धौलपुर के। धौलपुर राजस्थान के रहने वाले? हाँ। तो शुरू से जो है आपने टाटा ही चलाई है? हाँ, टाटा। अशोक लीलैंड क्यों नहीं? अशोक लीलैंड हमारे एरिया में मिलती भी बहुत कम है। उनका क्या है कि पार्ट्स वगैरह नहीं है उसमें। अच्छा। सामान नहीं मिलता है हर एक जगह पे। ये टाटा वाली का मिलता है कहीं भी। ये ट्रक कौन सा मॉडल है आपका? ये हमारा 24 मॉडल है, 2024। 2024 मॉडल है। कितने का लिया था आपने ये गाड़ी? ये गाड़ी ली थी हमारे 44-30 की थी इसकी कंपनी की रेट, और 10 लाख रुपए बॉडी खर्चा में आया थे। 10 लाख रुपए? तो बॉडी कितनी की बनी है आपकी? तो बॉडी तो बनी 5,40,000 रुपए की जी। बाकी फिर इसमें वो लगता है ना, कागज वगैरह, RTO वगैरह में उसमें लगते हैं पैसे। मतलब ये आपका पहुंच गया 54 लाख पे पहुंच गया पूरा? 54 लाख, फिर 12-13 लाख रुपए ब्याज के लगते हैं, मैं बताऊं तुम्हारे को। मतलब 60-65 लाख पे पहुंच गया? 65 से ऊपर ही पड़ेगा, कम नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या इसको फुल फाइनेंस पे लिया है? फुल फाइनेंस पे लिया। तो कितनी किस्त बनती होगी इसकी? इसकी किस्त बनवाई है हमने 53 किस्त बनाई है। कितनी किस्त आती है इसकी महीने की? इसकी आती है 1,06,000 रुपये। 1,06,000 रुपए सिर्फ किस्त भर रहे हो आप? हाँ। अच्छा राय बहादुर जी, एक बात तो बताइए, जैसे 16 चक्का गाड़ी है
महीने में कितने खर्चे में चलती है गाड़ी अंदाजन? कम से कम चाहिए इसके लिए 1.5 लाख रुपए चाहिए। 40 चाहिए। नहीं 1,40 तो ऐसे चाहिए कि आपकी किस्त आ गई 1 लाख की, 40 ड्राइवर के आ गए, ऐसे चाहिए। मतलब खर्चा कितना लगता है रोड पे चलने में इन गाड़ियों को? पूरा रोड का खर्चा पूरा टोल वगैरह, डीजल वगैरह। हाँ 3 ट्रिप लगाते हैं, मैं बताऊं तुम्हारे को, महीने में तो एक ट्रिप में 40 हजार रुपए बचते हैं, मैं बताऊं तुम्हारे। जी। हाँ, हमारा क्या है कि खुद की गाड़ी है, ड्राइवरी हमको किसी को देनी नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि किस्त इसकी भर जाएंगी, हाँ बाकी बाद में कुछ होगा। जैसे देखिए अगर 16 चक्का कोई दूसरा लेता तो वो ड्राइवर रखता, तो 16 चक्का के ड्राइवर को एक कितनी मैक्सिमम सैलरी देना पड़ती है? वो कम से कम देना पड़ेगा उसको 20-22 हजार रुपए। 20-22 हजार, और खाने का अलग से? खाने का अलग है, तो 500 रुपए पर डे लेते हैं वो। तो मतलब ये 40 हजार अलग से मान के चलो कि उनको देना ही देना है? वो दे देना है उनको। ये जैसे अगर आप नहीं रहते तो ये अपने लिए निकालते होंगे आप ये वाला पैसा? हाँ, ये तो कहने का मतलब ये है कि हमारा गाड़ी की अपना खर्चा निकलता रहे और किस्त वगैरह चलती रहे, गृहस्थी चलती रहती है। हाँ। कितना एवरेज देती है गाड़ी आपकी? 3 का एवरेज देती है। बराबर लोड पे? हाँ, लोड में भी देती है। वो अंदर लोड में क्या है कि 3 का एवरेज निकालती है। अच्छा, पूरा वजन कितना है गाड़ी का? खाली 14 टन की है, मैं बताता हूँ जी। और भरी है 49 टन की। ये फोन उठा लीजिए, शायद जरूरी हो, कोई दिक्कत। पासिंग कितनी आती है इस किराया जी? माल 35 टन। 35 टन एक्चुअल पास कर, 5% आरटीओ की छूट के बाद? नहीं, वो पार्सल जो 5% मिला के। अच्छा, जैसे कि आप कहाँ कहाँ चलते हैं इस गाड़ी से? हम चलते हैं यहाँ से ऐसे पूना भी चले जाते हैं, महाराष्ट्र में। हाँ। और हम चलते जाते रहते बीकानेर और झांसी। तो बीकानेर से इधर झांसी इस तरफ आता है एमपी? झांसी। तो क्या लेके चलते हैं ज्यादातर आप बीकानेर? उधर से लाते हैं हम, पीओपी लेके आते हैं बीकानेर से। और इधर से ले जाते हैं दाल वगैरह, ये परचूने, वो ये क्या कहते हैं, गले का माल लेके जाते हैं। अच्छा, झांसी से? हाँ। तो आपके वहाँ पे पीओपी ज्यादा चलता है क्या? हाँ, राजस्थान में बनती है। बीकानेर से झांसी आते हैं तो कितना किलोमीटर आते होंगे आप? 1100-1200 किलोमीटर पड़ता है, मैं बताऊँ तो। 1200 किलोमीटर कितने दिन में आ जाते हैं? 6-7 दिन 8 दिन लगते हैं, मैं बताऊँ, एक चक्कर पे। एक चक्कर मतलब 1200 2400 किलोमीटर का चक्कर है आपका। ये 2400 किलोमीटर के चक्कर में 7 दिन में गाड़ी में टोटल खर्चा कितना आता होगा आपको? जैसे हमारा खर्चा आता है 1 लाख रुपए का, मैं बताऊँ तुम्हारे। डीजल वगैरह सब मिला लिया आपने? टोल भी मिला लिया? सब मिला दिया। बीकानेर से आप पीओपी लेके आते हैं, अंदाजन क्या रेट में लेके आते होंगे? उधर से? हाँ, उधर से 200 रुपए की रेट आती है, मैं बताऊँ तुम्हारे। मतलब 2000 रुपए टन की रेट। बिल्कुल। तो 70,000 में जो है आप इधर आते हैं, तो फिर यहाँ से जो आप जाते हैं वापस? इधर से लेके जाते हैं 55-60 हजार रुपए में पूरा इतना के माल जाता है, मैं बताऊँ तुम्हारे को। अच्छा। 150 रुपए से में जाती है, मैं बताऊँ 60 में। और कहाँ कहाँ जाते हैं आप इसे? पूना चले जाते हैं, महाराष्ट्र में। पूना महाराष्ट्र? भोपाल भी आ जाते हैं, मैं बताऊँ तुम्हारे को। जी। पूना महाराष्ट्र में कहाँ से जाते हैं? नहीं, राजस्थान से वो लेके जाते हैं पाउडर वगैरह, पत्थर का पाउडर आता है ना, मार्बल का। अच्छा, वो लेके जाते हैं। वो भी सेम रेट में लेके जाते होंगे आप? हाँ, वो नहीं, उधर का पूना का थोड़ा अच्छा भाड़ा मिल जाता है। उधर का कितना रहता है पूना का? उधर का मिल जाता है 250 रुपए। वो आपका 80-90 तक पहुंच जाता होगा, है ना? उधर से रिटर्न में भी आपको सही मिल जाता है? उधर से भी ऐसे ही आता है, मैं बताऊँ 3000 रुपए तक उधर से आ जाता है। तो ये रेट आपको अच्छा पड़ रहा है? इससे अच्छा तो ये रूट बढ़िया है, ये जो आप चल रहे हैं इससे अच्छा महाराष्ट्र वाला। हाँ। गांव में क्या है कि बच्चे, छोटे बच्चे, मैं बताऊं तुम्हारे को, हाँ। उनको भी देखना पड़ता है। और अपने गांव में होके निकल के जाते हैं, मैं बताऊं तुम्हारे को, तो उनका खाने पीने की भी सेट में बैठानी पड़ती है, मैं बताऊं। अच्छा, ये वाले रूट में जो आप झांसी और ये? हाँ, इसमें ही हमारा गाँव पड़ता है, धौलपुर के पास में। हाँ। बाड़ी। तो इस वजह से जो है आप ये रूट ज्यादा चलाते हो, वो रूट नहीं चलाते? हाँ। क्योंकि उसमें आपको थोड़ा घर से ज्यादा दूर रहना घर की दिक्कत पड़ती है, नहीं, बच्चे अभी छोटे हैं हमारे, मैं बताऊं तुम्हारे को। हाँ, तो आप ही मैनेज करते हो? हाँ, हमको ही देखना है, हम राजपूत वैसे हैं, हमारा दूसरा कोई काम है नहीं। आपका सिर्फ ट्रकिंग का ही काम है ये मजदूरी करना है। राजपूतों की नौकरी बहुत कम लगती है, मैं बताऊं तुम्हारे को। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों रहता है? पता नहीं क्या चक्कर है, ये पहले से ही चला है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया ये चक्कर। मतलब राजपूत क्या है कि ये उसमें आते हैं ना, जनरल में। हाँ। तो उनके लिए क्या है कि वो नहीं है आरक्षण वगैरह, मैं बताऊँ तुम्हारे। जी जी। हमको चाहिए 80% भाई साहब। 80% कहाँ से लगाएंगे? और वैसे भी हम पढ़ने में लिखने में हमको पूरा पैसा देना पड़ता है, खर्चे कहाँ से देंगे बताओ? तो आपने पढ़ाई वगैरह की थी पढ़ाई, पर मेंटेनेंस नहीं है तो कुछ नहीं है। तो वो सही बात करते हैं, मैं बताऊँ, अपना मजदूरी करो आराम से मस्त। तो जैसे आपकी जो 4-5 गाड़ियाँ हैं, ये आपने एक एक करके बनाई है या एकदम से गाड़ी? एक एक करके मजदूरी करके बनाई, मैं बताऊँ तुम्हारे। ऐसे लिए, ऐसे आपके साथ में ले लिए गाड़ी। जी जी। आप पैसे वाले, हाँ, हम ड्राइवरी कर रहे हैं, ऐसे करके लिए, मैं बताऊँ। अरे वाह, मतलब ये तो आपने बिजनेस, आपने मेरा इन्वेस्ट करा दिया और आप उसको मेंटेन। कहने का मतलब ये है कि आपके पैसे, हाँ, मेरी ड्राइवरी। अच्छा, तो आप मान लीजिए इस कंडीशन में गाड़ी फ्री हो गई, ये जो बिजनेस करने का आपका स्टाइल है, इस कंडीशन में आपकी गाड़ी फ्री हो गई, तो फिर क्या रहता है? गाड़ी तो चलती रहेगी, कहने का मतलब ये, वो बाद में कमाएगी, उसमें अपना आधा है।
अच्छा अब 1 लाख रुपए दे देगी। अच्छा। ये गाड़ी दे देंगी 16 चक्का। वैसे 16 चक्का का मार्केट है आपके हिसाब से? नहीं अभी तो है, अब थोड़े दिन बाद में तो नहीं रहेगा इसका। अच्छा क्योंकि अभी क्या है कि 22 वाला चल गया, 42 टन से पास कर रही है वो अंदर लोड में। तो 22 चक्का और 18 चक्का चल गया ना हाँ हाँ टेलर, हाँ हाँ। उसको ज्यादा ले रहे हैं, मैं बताऊँ तुम्हें। तो अब उनकी मार्केट ज्यादा हो जाएगी। उनकी मार्केट तो हो जाएगी, लेकिन जो माल इसमें जाएगा वो ट्रेलर में शायद जा नहीं सकता, या ट्रेलर का इसमें नहीं जा सकता, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। इसमें कहने का मतलब ये कि कोई रास्ता वैसा होता है ना सिटी के अंदर, हाँ तो उसमें टेलर थोड़ा कम जाता है, हाँ बाकी ये जाती है। हाँ। तो वो उस कंडीशन में तो यही गाड़ी लगेगी ये ना? गाड़ी लगेगी। अच्छा एक, चलो एक चीज़ बताइए, आप जैसे पुराने हैं, अगर जैसे नया इंसान जाता है गाड़ियों की तरफ, तो उसको माल कैसे मिल सकता है बड़ी गाड़ियों का? माल तो ऐसे वो क्या है, मैं बताऊँ तुम्हारे को, अभी गाड़ी ऐसे किसी ने ली थी, हाँ वो मेरे को जानता है, हाँ तो उसकी गारंटी मैं दूंगा कि ये अच्छा अपनी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए माल भरा दो, हाँ। तो ट्रांसपोर्ट वाले उसको भरा देंगे। अब जैसे आपने एक बार गारंटी दे दी, पहचान करा दी, तो फिर उसकी डायरेक्ट भी लाइन हो जाएगी? हाँ उसको फिर डायरेक्ट। लेकिन शुरू में जो है आपका सोर्स लगेगा उसको? हाँ हाँ, वो कहने का मतलब ये है कि वो भी अपना माल भरते हैं 50 लाख का, 30 लाख का, किसी कितने भी रेट का होगा वो, जी। तो थोड़ा जानकारी करके ही भरते हैं, मैं बताऊँ तो। अच्छा। हाँ ट्रांसपोर्ट वाले। वैसे इतने सालों में ये गाड़ी कितने किलोमीटर चल गई? ये चल गई साहब हमारी 1,50,000 किलोमीटर चल गई। बस 1.5 लाख किलोमीटर चली है। हाँ जी। लेकिन अभी ये BS6 गाड़ियां हैं, एडब्लू वाली गाड़ियां हैं, तो मतलब कितना आपका सर्विस में खर्चा बैठ जाता है? सर्विस में तो बैठता है 60-65 एक सर्विस में 60-65 हज़ार। जैसे कच्चे माल वाली गाड़ियां रहती है तो उनका सीजन वाइज काम चलता है, एक साल भर में 4 एक महीने ऐसा सीजन भी आता है तो एकदम उठा हुआ रहता है। तो 16 चक्का का भी ऐसा कुछ रहता है, या फिर साल भर एक जैसा मामला रहता है? नहीं नहीं, वो तो कभी भी सीजन निकलता है ना। हाँ अभी हमारी फसल वगैरह हो जाती है तो उसमें सीजन में थोड़ा का अच्छा भाड़ा मिल जाता है। तो क्या है कि मंडी वगैरह चालू हो जाती है तो भाड़ा मिलता है। अच्छा, ज़्यादा मिलता है मतलब। हाँ। अच्छा राय बहादुर जी, एक बात बताइए, आप इतने सालों से इस लाइन में, क्या कहना चाहेंगे ट्रक लाइन के बारे में? नहीं बढ़िया है, अच्छा लगता है हमको, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे को तो कहने का मतलब ये है कि यही हमारे को अच्छा लगता है चलाने में। बारे में कोई दूसरा काम करें तो हम पे होगा नहीं, मैं बताऊँ तुम्हारे। तो हमको तो मेहनत करनी है, कहने का मतलब ये, अपना मेहनत करेंगे, हाँ पेट पालेंगे। अभी हम दूसरा काम देखते, टाइम बर्बाद होगा, मेंटेनेंस खराब हो जाएगा पूरा, सही है कि नहीं? तो इसको ही करते रहो, कहने का मतलब है अपन तो यही करेंगे। लेकिन ये आपका बिजनेस करने का तरीका मुझे अच्छा लगा, कि मतलब किसी पैसे वाले इंसान को ढूंढा अपन ने, और अपने पास पूरा नॉलेज है, अपने पास चीजें हैं, उसका इन्वेस्ट करा के अपने ये जीवी में जॉइंट वेंचर में काम करना कह सकते हैं। हाँ ऐसा ही समझो। ऐसे है ना, बहुत से लोग ढूंढते हैं आप जैसे इंसान, कि मतलब भैया हमारी गाड़ी मेंटेन करके चलाता रहा है, हम इन्वेस्ट कर दें, लेकिन कम मिलते हैं। भरोसा कम है ना आज, है ना? हाँ भरोसा। वही बोल रहा हूँ मैं कि आप मिल गए, वो बढ़िया बात। तो अभी जो कुछ गाड़ियाँ फ्री भी है आपकी? हाँ फ्री है, दो तीन गाड़ी फ्री है। 2-3 गाड़ी फ्री भी चल रही है, हाँ। तो उनको बेच नहीं ना, चला रहे हैं अभी? नहीं चल रही है, अभी तो चल रही है वो। अच्छा एक बात तो बताइए, जैसे 14 चक्का 16 चक्का लगभग खर्चा एक ही रहता है ना? डीजल टोल वगैरह सारी चीजें। डीजल में थोड़ा 10-20 किलोमीटर का अंतर तो है। इसमें क्या है कि ये थोड़ा 5 टन का फायदा है, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 14 चक्का लूँ या 16 चक्का लूँ, और मैं आपसे राय चाहता हूँ यार क्या करनी चाहिए, तो आप क्या देंगे? नहीं अभी तो 16 लो। 16 देंगे आप? हाँ अभी इस टाइम पे ले रहे हैं तो 16 लो। 16 नहीं, इसको तो 16 ज़्यादा सही है इस मामले में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। तो भाई लोग अंकल तो चले गए, उनको खाना वाना भी बनाना, एक साइड गाड़ी वाड़ी रख के मैंने अच्छा खासा टाइम ले लिया अंकल का, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस उन्होंने अपने साथ शेयर किया। अभी 4 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था मैं, तो डॉक्टर को दिखाने गया था इंदौर थोड़ा चल रहा है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे जैसे हो रहा है काम भी। तो खैर ये बोल रहा था मैं आपसे कि जो अंकल का जो तरीका है ना वो बढ़िया है भाई। मतलब अगर आपके पास खुद के पास ऐसा नॉलेजेबल बंदा मिल जाए ना आपको, तो भाई मतलब उसको नॉलेज होना चाहिए, मतलब करा हुआ हो, लेकिन पैसा नहीं है, नहीं ले पा रहे इंसान, तो पार्टनरशिप में काम हो सकता है ऐसा क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को, बहुत से ड्राइवर भाइयों को देखा है, वो ऐसा करते हैं, तो उनका इन्वेस्ट रहता है, ये लोग चलाते रहते हैं, करते रहते हैं, माल वाल का सब चीज़ें रहती हैं। अब वही जॉइंट वेंचर वाला काम है, तो ये भी एक बेटर आइडिया है अगर आपको अंकल जैसे इंसान मिल जाए तो। बाकी तो ये था गाइस हमारा छोटा मोटा वीडियो, ऊपर तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अमेजिंग वीडियो आपको रेगुलरली देखने को मिलता रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।